आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर से आपको बाखबर कर दें। अशरफ जैदी जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं और भारत में इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई साहब का मीडिया भी देख रहे हैं, उनके हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आई है जो बहुत सारे लोगों के दिलों को राहत दे सकती है। जी हां, आपको बता दें कि इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई रहमतुल्लाह अलैह के चारों बेटे महफूज हैं, जिंदा हैं। ये बहुत बड़ी खबर रमजान के महीने में आई है, जैसा कि अशरफ जैदी साहब ने बताया है। जो बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी, जो बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे मुज्तबा खामनेई के हवाले से और इनके जो एक और बेटे हैं मसूद खामनेई के हवाले से, वो तमाम अटकलें जो है खारिज हो जाती हैं। बताया जा रहा है कि चारों बेटे जिंदा हैं, महफूज हैं। रमजान में कुरान करीम की तिलावत करते हुए तस्वीरें जारी हुई हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। आपको बता दें, जो वहां से अशरफ जैदी साहब ने बताया है कि रहबरे शहीद इनकलाब इस्लामी सैयद इमाम अली खामनेई रहमतुल्लाह अलैह के चारों बेटे आयतुल्लाह मुस्तफ़ा खामनेई और आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मसूद खामनेई और हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मीसब खामनेई अमेरिकी इसराइली हमलों से महफूज हैं। यानी इनके चार बेटे मुस्तफ़ा, मुज्तबा और मसूद और एक और है मीसम खामनेई, ये सभी महफूज हैं। और इनके घर में जो है, जो अपने पिता, अपने वालिद की शहादत को लेकर जो भी रिचुअल्स चल रहे हैं वो अंजाम दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये जारी हुई हैं कुरान करीम पढ़ते हुए। ये चारों उनके बेटे जिंदा हैं। और ये आपको बता दें कि जो लोग इस हमले में शहीद हुए थे, तो आयतुल्लाह अली खामनेई और उनके साथ में मुज्तबा खामनेई जो हैं, उनकी जो अहलियां हैं, उनकी वाइफ डॉक्टर जहरा हद्दाद और उनके बेटे इमाम खामनेई के पोते वो शहीद हुए हैं। ये दो लोग शहीद हुए हैं, बाकी चारों बेटे जिंदा हैं। जब हमने 28 फरवरी को जब देर रात को एक रिपोर्ट आई थी, उसके बाद 1 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ये ट्वीट किया गया कि उन्होंने खामेनेई को टारगेट किलिंग में अपना शिकार बना लिया। उसके बाद ये निकल कर आता है कि अमेरिका कतई ये नहीं चाहता, इसराइल ये कतई नहीं चाहता कि खामेनेई के परिवार से, उनके खानदान से कोई एक बार फिर से उस गद्दी पर बैठे। जी। और ये कल हमने भी देखा कि राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से जब ये खबर आती है कि मुस्तफा खामेनेई को अगला सुप्रीम लीडर चुना जा रहा है, उनको लेकर तमाम अटकलें जो धीरे धीरे साफ हो रही थी, तब ट्रंप कहते हैं कि हम उनको मानने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि वो फिर से उसी का बेटा है। इस लहजे में कहते हैं वो तो उसी का बेटा है और वो भी उसी तरीके का है, तो हम उसको नहीं मान सकते सुप्रीम लीडर। सवाल ये उठता है कि अब जब चारों लोग सेफ हैं, ये तो बहुत बड़ा झटका एक तरीके से। देखिए, पहली बात तो ये भी समझ लेना चाहिए, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल या दुनिया के कोई और देश, इस्लामिक रेवोल्यूशन में वंशवाद नहीं चलता है। ठीक है। अब ये भी खामनेई साहब ने अपनी जिंदगी में भी इस बात को कभी ज्यादा वो तवज्जो नहीं दी कि उनके बाद उनके बेटे कोई जिम्मेदारी को संभाले। उनके रहते हुए भी उनके बेटे मुज्तबा खामनेई, जो कि इस काबिल थे, मतलब पढ़ाई लिखाई से लेकर के एक नेतृत्व की क्षमता खुद ही विकसित होती है ना। साथ में आयतुल्लाह है, वो उनका जो स्तर है पढ़ाई का, वो सारा कुछ है जो कि पूरी तरह से इसके लिए अहल है, इस योग्य है। लेकिन इस्लामिक रेवोल्यूशन में वंशवाद की कोई अवधारणा नहीं है कि बादशाह का बेटा ही बादशाह बनेगा, ये नहीं चलेगा। लेकिन जो वहां पर एक्सपर्ट हैं, जो आलिमे दीन हैं, जो पूरी कमेटी है 82 सदस्यों की, जो मजलिस खोबरागान है, उसे अगर लगता है कि उनका कोई बेटा इस काबिल है और तमाम तरह के स्तरों पर जो उसके लिए जरूरी है वो खरा उतरता है, तब उन्हें यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसलिए अमेरिका के चाहने न चाहने, इजराइल के चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता। जो चाहेंगी वहां की कमेटी चाहेगी, वो लोकतांत्रिक तरीके से वोट के जरिए उनको चुन करके भेजेगी। और खामनेई साहब के बेटे हैं इसलिए नहीं भेजेगी, कोई और भी बन सकता है। खुमैनी साहब का इंतकाल हुआ तो खामनेई साहब बने। खुमैनी साहब और खामनेई साहब का दूर दूर तक कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं था। वो अलग, खुमैन एक जगह है वहां से आते थे, खामनेई साहब एक अलग जगह से आते थे, लेकिन हाँ, वो इस योग्य थे इसलिए उनको बनाया गया। तो ये हम क्लियर कर दें कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन में वंशवाद की कोई जगह नहीं है। जी। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आग फैलती जा रही है ईरान के लिए, खबर भी बहुत बड़ी साबित है अपने आप में। जिस तरीके से दावे भी हमने पिछले कई दिनों में देखा, कुछ ऐसे एक्सपर्ट हैं जो अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं कि पूर्व में कुछ रह चुके हैं, उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि इमाम खामेनेई भी जिंदा निकल सकते हैं, कुछ साल बाद, 1 साल बाद वापस आ सकते हैं।
अब जब बेटों को लेकर इस तरीके से खबर सामने आती है तो क्या आगे उस पर भी कुछ नहीं? देखिए, इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ ईरान ने इस्लामिक जमहूरिया ऑफ ईरान ने इस बात को, दोनों ने, IRGC ने भी और इस्लामिक जमहूरिया ईरान की सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर, आधिकारिक तौर पर इस बात का ऐलान किया है और बता दिया है कि इमाम आयतुल्लाह अली ख़ामनेई इस हमले में शहीद हुए हैं। उन्होंने खुद कहा है और तमाम तरह से सारे देशों को इसकी सूचना दी गई है। सभी देश श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, भारत ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ये तो एक इस तरह की बातें तो अपने वीडियोस चलाने के लिए और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा व्यूज पाने के लिए, और खासतौर से उस वर्ग को कहीं ना कहीं एक उसके दिलों को तक पहुंचने की कोशिश होती जो दिल से मानता है कि उनके इमाम जिंदा हैं या उनके इमाम कभी नहीं मरेंगे, मतलब उनके दिलों में जिंदा रहेंगे। तो कहीं ना कहीं वो ये वर्ग ये सुनना चाहता है तो उसको अच्छा लगता है। लेकिन जो हकीकत है, देखिए, जिंदगी है तो मौत भी है, एक ना एक दिन सबको जाना है। तो ये बात साफ है, इसलिए उनका तो शहादत हुई है, ये बात साफ है। लेकिन उनके बेटों को लेकर के जो बातें की जा रही थी कि कभी कहा जा रहा था, बहुत सी रिपोर्ट्स बता रही थी मुश्तबा खामनेई भी एक हमले में मारे गए, जैसे उनके नाम का ऐलान हुआ तो उनको भी मार दिया इजराइल ने। और इस तरह की बातें कह के इजराइल का भी महिमा मंडन किया जा रहा था कि वो तो जो बनेगा उसको मार देंगे या जिसका भी नाम आएगा उसको मार देंगे। ऐसा नहीं होता है। एक संप्रभु राष्ट्र है, बड़ा देश है, शक्तिशाली देश है। आप छोटे देशों को, गजा को आपने नेस्तनाबूद कर दिया, हमास के साथ आप ऐसा कर सकते हैं, आप लेबनान में, साउथ लेबनान में इस तरह की कोशिश कर सकते हैं, अन्य जगह आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन एक संप्रभु राष्ट्र को, जिसने बरसों जंग को लेकर के मजबूत तैयारी की है, जिसकी फोर्स है, सेना है, उसको आप इस तरह से थोड़ी ना कि जब दिल चाहेगा जिसको मार दोगे, ऐसा भी नहीं है। आप इतने भी ताकतवर नहीं, और ताकतवर होते तो आपको हम बता दें कि जितने भी इराक में इनके बेस है, रात में कल इराक में, अभी देखिए एक और चीज हो रही है दिव्यांशु, अपने दर्शकों को हम बताएं कि अभी इराक की तरफ भी ईरानी मिसाइलें बहुत तेजी से घूमी हैं। हाँ, अभी कतर, कुवैत और बहरीन को बुरी तरह मारने के बाद और दुबई को तो बुरी तरह मारने के बाद अभी इराक पर है। तो इराक में जो है एक यूएस का विक्टोरिया मिलिट्री बेस है बगदाद में, उसको मारा है। यूएस कंपनी KBR हेडक्वार्टर है बसरा में, साउथ इराक में, उसको मारा है, बहुत मारा है, तगड़ा धुआं धुआं कर दिया है। तेहरान के इधर हिजबुल्लाह ने जो है इजराइल की एयरबेस, इजराइल की एयरबोन है, वहां पर मारा है। रीजन में लेबनान में हिजबुल्लाह ने बहुत मारा है वहां पर। कल रात की हम बात बता रहे हैं, रात का अपडेट दे रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि ऐसा नहीं कि ईरान को नुकसान नहीं हो रहा है। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर यूएस इजराइल ने अटैक किया है और वहां पर भी काफी खासा नुकसान हुआ है। आने वाले समय में किस तरीके से हम देखें, जंग को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। गैस के प्राइस बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, सभी देशों में बढ़ रहे हैं। इसके अलावा क्रूड ऑयल, ओमानी क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर इस वक्त जो है प्रति बैरल $100 के करीब पहुंच चुकी है, उससे भी ऊपर जा रही है। मतलब जंग खिंचता जा रहा है, देश जो है वो बढ़ सकते हैं। खबर ये भी आ रही थी कि अजरबैजान भी बहुत जल्दी शामिल हो सकता है इसमें। बिल्कुल हो सकता है। और अजरबैजान ने जिस तरह से धमकी दी है, और इजराइल और अमेरिका तो यही चाह रहे हैं, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं, एक्सपर्ट बताते हैं, कि लोग आए इस जंग में ताकि उनको एक पीछे से ताकत मिले कि हमारे साथ भी लोग थे, देखो हम गलत नहीं थे। अभी तो ये साबित करना है कि हम गलत नहीं थे। इसके लिए वो पूरी कोशिश करेंगे कि उनके साथ लोग दिखें। अब सभी लोग कन्नी काट रहे हैं भाई, अरब देश तो इतना पिट रहे हैं, बावजूद इसके वो नहीं उतरना चाह रहे हैं, तो उसके पीछे कोई वजह तो होगी ना। उनको पता है कि उतरे तो और मार खाएंगे। और दूसरा, ईरान ने उन्हें पहले कह दिया था भाई हमारी आपसे दुश्मनी है ही नहीं। आप ये मत समझना जब आपकी पिटाई हो कि आपको मार रहे हैं, हम उन्हीं सेंटर्स को मार रहे हैं जहां आपके यहां अमेरिका है और आपने अमेरिका को दे रखा है। उन्होंने साफ कहा था, तो वो बच रहे हैं। लेकिन ये लोग चाहते हैं, अमेरिका और इजराइल की सभी लोग इस जंग का हिस्सा बने। और ये लेकिन हो रहा है कि ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं या ईरान के जो हिमायती संगठन है वो इस जंग का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। ये एक बड़ा डेवलपमेंट होता चला जा रहा है। चलिए फौरन लौटते हैं एक नए वीडियो के साथ।